हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के बज रहे थे 5:30 और 5:30 बजे मैं उठ गई थी और फटाफट से ना फ्रेश होके और हम लोग निकल गए थे अपनी मॉर्निंग वॉक पे। तो मॉर्निंग वॉक के लिए हम लोग जाते हैं, हमारे घर के पास में ही है पार्क, तो वहाँ पे हम करीब आधा घंटा वॉक करते हैं और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। मगर बच्चों के अब ना स्कूल खुल गए हैं तो बस वॉक ही हो पाती है, एक्सरसाइज तो नहीं हो पाती। तो एक्सरसाइज जो है ना मैं घर आकर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से ना मेरे व्लॉग्स नहीं आ पाए क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उस वजह से ना मैं रूटीन मेरा बिगड़ गया बिल्कुल ही, जिससे कि ना मैं कोई व्लॉग नहीं डाल पाई। और आपको मेरी आवाज़ से पता ही चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ भी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है इस टाइम पे। तो फ्रेंड्स, फटाफट से ना मैं अपनी वॉक पूरी करने के बाद में घर के जो काम होते हैं फटाफट से मैं वहाँ घर जाकर लग जाती हूँ अपने घर के कामों में। तो करीब आधा घंटा वॉक करके मैं आ गई थी और फटाफट से मैं बच्चों के लिए ना उनका लंच बनाना तैयार करने के लिए मैं लग गई, क्योंकि बच्चों के ना स्कूल वगैरह ना जल्दी रहते हैं, जिससे कि ना मतलब जल्दी ही सारे काम मैं निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले मैं लंच बना लेती हूँ, उसके बाद के जो काम होते हैं ना मेरे वो मैं स्टार्ट करती हूँ, तो जिससे कि ना बच्चे मतलब टाइम से अपने स्कूल वगैरह भी हो आते हैं। तो एक तरफ मैंने चाय बनाने रख दी थी और एक तरफ बना रही थी मैं पराठे। तो मैंने सूखी सब्ज़ी बना ली थी, आने के बाद में तुरंत मैंने सबसे पहले सूखी सब्जी ही बनाने रख दी थी। उस बीच में मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, तो झाड़ू का काम मेरा हो जाता है। फिर पोंछा ना मैं बच्चों के जाने के बाद लगाती हूँ आराम से, वरना क्या होता है ना कि बच्चे गंदा कर देते हैं पूरा घर और सारा घर ना फिर मैसी सा दिखता है पूरा दिन, तो ना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए पोछा जो है मैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही लगाती हूँ, जिससे कि साफ़ सफाई ना पूरे दिन रहती है। क्योंकि बच्चों का होता है ना कि बच्चे शूज़ वगैरह लेके इधर उधर घूमते हैं और मेरा एक ही रूम है। अगर आप मेरे व्लॉग्स को फॉलो करते हैं या मेरे व्लॉग्स को आपने पहले देखा है तो आपको पता ही होगा कि एक ही रूम है मेरे पास में। तो उस वजह से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे मॉर्निंग के काम निपटाने के लिए। तो जो भी लोग मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। तो फटाफट से ये मेरे पराठे वगैरह ना सेक रही थी मैं, और मेरा बेटा भी उठ गया था, उसका भी एडमिशन हो गया है, मुझे उसको भी स्कूल छोड़ने जाना होता है और उसको लेकर भी आना होता है, क्योंकि अभी ना वो काफ़ी छोटा है। तो इसलिए स्टार्टिंग में मैंने अभी उसकी कोई वैन वगैरह नहीं लगवाई है, मैं ही उसको छोड़ कर आती हूँ, मैं ही लेकर आती हूँ, जिससे कि उसकी ना थोड़ी सी आदत हो जाए जाने की। थोड़ा सा परेशान भी कर रहा है मुझे, स्कूल जाने में रोता है, क्योंकि अभी वो थोड़ा छोटा ही है, 3 साल का है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे एडजस्ट करने के लिए। तो मैंने अपने बेटे के लंच बॉक्स के लिए बनाए हैं ये फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि पराठा वगैरह मैं उसको दे रही हूँ ना वो खाता नहीं है, तो मैंने सोचा कुछ अलग डिफरेंट दूंगी तो शायद वो खा कर आए, अपना लंच फिनिश करके आए। तो मैंने इसके लिए फ्रेंच फ्राइज़ बना लिए थे। अब थोड़ी देर इसे ठंडा करने के बाद में मैं इसका पैक कर दूँगी लंच बॉक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये ठंडा हो गए थे और इसे मैं अच्छे से ना कवर कर दिया, ताकि जो इसका ऑयल वगैरह ना सोख लेगा, एक्स्ट्रा ऑयल ना जो पेपर है वो सोख लेगा। तो देखिए इसका लंच तैयार हो गया है और अपनी बेटियों को भेजने के बाद में फिर मैं अपने बेटे को भी तैयार कर दूंगी स्कूल जाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, फटाफट से मैंने बाकी ना काम निपटा लिए थे और दोनों बेटियां मेरी स्कूल चली गई थी और अब मैंने अपने बेटे को भी तैयार कर दिया था। तो इसका जाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा ना हंसाने की कोशिश कर रही थी ताकि ये हंसी खुशी स्कूल जाए, वरना ना स्कूल जाना नहीं चाहता है बिल्कुल भी। थोड़ा सा ना मतलब उसका मूड ऑफ हो जाता है स्कूल के नाम से ही कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो इसको थोड़ा सा मना के ही मैं रोज़ ऐसे लेकर जाती हूँ इसको। तो मैं भी रेडी हो गई थी फटाफट से, अब मैं इसको लेकर जाऊँगी। तो मुझे ऑटो से जाना होता है, इसका स्कूल ना थोड़ा सा दूर है, तो मैं इसको साथ लेकर जाती हूँ, साथ ही छोड़ने आती हूँ। तो अब मैं इसके बैग वगैरह में इसका लंच बॉक्स रख दूँगी और वाटर बॉटल वगैरह सारी चीज़ें मैंने इसके बैग में रख दूँगी और फिर मैं निकलूँगी यहाँ से, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टेंस पे ही हमें ऑटो वगैरह मिलता है, थोड़ा टाइम तो लगता ही है जाने में। तो मैं 15 मिनट पहले निकलती हूँ, जिससे कि स्कूल जो है मैं टाइम से पहुँच जाऊँ। तो इसका ये लंच बॉक्स मैंने रख दिया था और बाकी ये लेकर आया था अपने लिए लस्सी। ये रात में ही लेकर आ गया था कि मैं स्कूल लेके जाऊँगा। तो इसका मूड अभी भी ऑफ है, जाने का इसका बिल्कुल मन नहीं है। तो देखती हूँ अभी आज पूरे दिन कैसे करेगा, क्योंकि इसकी जो मैम है फ़िलहाल बहुत अच्छी हैं, वो मुझे कॉल वगैरह कर देती हैं अगर ये रोता है, ज़्यादा परेशान करता है। तो अभी तो फ़िलहाल 2 घंटे के लिए ही ये स्कूल जाता है। तो देखिए मैं स्कूल छोड़कर आ गई थी और मैं लग गई थी अपने बाकी के घर के कामों में। फटाफट से मैं किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ। जो मॉर्निंग के होता है ना, बच्चे चाय वगैरह लेते हैं या हस्बैंड भी सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, तो बर्तन वगैरह तो हो ही जाते हैं। तो मैं सबसे पहले मैंने इसलिए सोचा कि किचन क्लीन करके फिर मैं
मैं रूम वगैरह अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि बच्चे होते हैं ना तो वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं प्रॉपर तरीके से। और फिर एक ही रूम है तो बच्चे उसमें ही रेडी वगैरह होते हैं, अपना नाश्ता वगैरह सब उसमें ही करते हैं, तो वो सारी चीज़ें ना ऐसी मैसी मैसी रहती हैं। और मॉर्निंग का टाइम तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी वाला रहता है, कि जितना भी आप काम कर लो जल्दी जल्दी, फिर भी कुछ ना रह ही जाता है। और फिर तीन बच्चे हैं मेरे, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, तो तीनों बच्चों की ज़िम्मेदारी भी होती है। फिर हस्बैंड भी अपनी जॉब पे जाते हैं, तो उनको भी मॉर्निंग में ही उनका मुझे लंच वगैरह पैक करके देना होता है। तो मॉर्निंग के ना काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मेरे लिए। तो बाकी के काम ना बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही मैं तसल्ली से आराम से मैं निपटा लेती हूँ। जब तक कि वो स्कूल से आते हैं मेरा सारा ना काम फिनिश हो जाता है, और मेरे एक्स्ट्रा कामों के लिए भी मैं अपने टाइम निकाल लेती हूँ। तो सुबह जल्दी उठने का ना बस एक यही बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आप जितना जल्दी उठेंगे ना तो आपके घर के काम और बच्चों का स्कूल वगैरह ना बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, और आपको अपने लिए भी ना काफ़ी अच्छे से समय ना मिल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं फटाफट से ना बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी, जिससे कि ना रूम अच्छे से ना साफ़ सुथरा लगता है। तो ये सारी जो ब्लैंकेट वगैरह है, क्योंकि रात में ना थोड़ा ठंडा हो जाता है यहाँ पे, दिन में तो काफ़ी गर्म हो रहा है लेकिन रात में थोड़ा ठंडा हो जाता है मौसम, तो उस वजह से हमें थोड़ा सा ब्लैंकेट लेके ही सोना पड़ता है। तो फटाफट से ही मैं बेडशीट को भी ना चेंज कर दूँगी। तो मॉर्निंग में उठने की जो हैबिट है ना फ्रेंड्स बहुत अच्छी होती है, और ये आदत ना हर एक हाउसवाइफ को अपनानी चाहिए। तो जितना आप जल्दी उठेंगे आप अपने आप में बहुत ज़्यादा बदलाव देखेंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस महसूस करेंगे। और जो होता है ना, हाउसवाइफ अपने आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती हैं, कि उनका वेट गेन हो जाता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप मॉर्निंग में जितना जल्दी उठेंगे तो आपको फ्रेश एयर मिलेगी। कोशिश कीजिए आसपास अगर आपके पार्क है, वरना अगर आपकी छत इतनी बड़ी है या रोड पे आप वॉक पे जाइए तो आपका ना आँख भी खुल जाती है, और आपको ना बहुत अच्छा सा फ्रेशनेस सा फील होता है। और थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, आप अपने आप पे भी ध्यान दीजिए, जिससे कि आपका वेट वगैरह भी जल्दी से ना बढ़े, और जो आपकी हेल्थ इश्यूज़ वगैरह होते हैं ना तो वो भी आपका कंट्रोल रहता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हेल्थ वाली नहीं आती है। तो जल्दी उठने के ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और मैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से फ़ील करती हूँ। जल्दी अगर हम उठते हैं ना तो काम भी आपका समय पे होता है, तो आपको कोई मेंटली डिस्टर्ब भी नहीं होता कि हाँ हमारा भी ये काम नहीं हुआ है, और आप अपने एक्स्ट्रा कामों के लिए भी टाइम ना अच्छे से निकाल पाते हैं। तो मैं तो अपना रूटीन इसी तरीके से रखती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ भी मुझे देखना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पहुँच गई थी स्कूल अपने बेटे के, तो काफ़ी दूर पड़ता है उसका स्कूल ना, तो ऑटो से ही आना जाना पड़ता है मुझे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसकी हैबिट हो जाए, तो उस वजह से ना मुझे रोज़ लेने और जाना आना पड़ता है उसको, इसी वजह से, ताकि वो ना परेशान ना करे, स्कूल में ना बैठना सीख जाए। तो देखिए ये उसकी क्लास है, और उसकी मैम उसको छोड़ने आ रही थी ना, तो इतना खुश हो गया वो देख के, वरना ना पूरे टाइम वो थोड़ा सा रोता है। उसकी मैम की शिकायत रहती है कि थोड़ा ना वो परेशान करता है, अभी स्टार्टिंग है उसकी, तो कुछ दिन वो करेगा भी। काफ़ी जो और भी बच्चे आए हुए हैं तो वो उन लोगों ने भी स्टार्टिंग में ना काफ़ी परेशान किया है, और बाद में बच्चों की ना आदत बन जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई थी, और मैंने अपने बेटे को भी ना अच्छे से ना चेंज वगैरह करा दिया था, और उसको कुछ खाने वगैरह के लिए भी दे दिया था मैंने। तो इस टाइम पे वो लेट के ना दूध पी रहा था, और फटाफट से मैंने सोचा कि अपनी कटिंग का काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा सूट लाया हुआ रखा था। होता है ना कि अगर तैयार होती है चीज़ तो आप पहन लेते हैं। तो मुझे स्टिचिंग करना बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे स्टिचिंग करना, मगर वही है ना कि थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है। तो लेकिन होता है ना, अपनी चीज़ बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं से टाइम निकाल ही लेते हैं। और मेरे बाकी काम तो देखिए निपट ही चुके हैं घर के, तो मैं एक्स्ट्रा कामों के लिए ना टाइम इसी टाइम पे निकालती हूँ, तो फटाफट से ना हो भी जाते हैं। तो कटिंग करी हुई रखे होते हैं ना सूट, तो सिलने में ना टाइम नहीं लगता है। तो जब भी मेरे को टाइम होता है ना तो मैं सिल लेती हूँ। तो मैं इसी तरीके से ना जितने भी मेरे कपड़े वगैरह होते हैं, सूट या ब्लाउजेज़ वगैरह, मैं इसी तरीके से मैनेज करके चलती हूँ, जिससे कि ना टाइम से मेरे मतलब बन जाते हैं, तो पहने भी जाते हैं। फिर कहीं जाना होता है ना अचानक से, तो हो नहीं पाता है। तो फटाफट से ना मैं इसकी कटिंग करके रख दूँगी, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा ना तो इसको मैं रेडी कर लूँगी, क्योंकि गर्मियाँ हो गई हैं, गर्मियों में ना कॉटन वगैरह ही अच्छा लगता है पहनने में। और डेली वेयर के सूट तो काफ़ी हैं, मगर होता है ना कि कहीं जाना वाना होता है ना, तो उसमें भी कॉटन वाले सूट ही ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, और कंफर्टेबल भी रहता है उसको, और कैरी करना भी आसान होता है।
तो मैं इसको इसलिए कटिंग करके रख रही थी कि जब भी मेरे को ना अब टाइम वगैरह निकालना ही होता है बच्चों के साथ में, थोड़ा उस हिसाब से ही मैनेज करके चलना पड़ता है, अपने रूटीन को भी, घर के कामों को भी, तो उसी हिसाब से मैं करके चलती हूँ। तो जो कटिंग के काम होते हैं ना, थोड़े से शांति दिमाग से किए जाते हैं, वरना उल्टा सीधा कपड़ा कट जाता है। तो मैं हमेशा जब भी कटिंग करती हूँ ना, सारे काम निपटाने के बाद ही मैं लेके बैठती हूँ, क्योंकि ना फिर उस बीच में अगर आप उठोगे तो उस हिसाब से ना कटिंग वगैरह करने में आपको प्रॉब्लम आएगी और थोड़ा सा गलत कटने का भी खतरा रहता है। तो इसलिए मैं कभी भी जब भी मैं कटिंग करने बैठती हूँ तो अपने शांत दिमाग से बैठती हूँ और घर के सारे काम निपटाने के बाद ही मैं कटिंग को करती हूँ, तो जिससे कि ना कभी कोई गलती नहीं होती है। तो ये जो सूट ना फ्रेंड्स मुझे बहुत ही पसंद आया है और उसका कपड़ा बहुत अच्छा है, उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह भी ना बहुत अच्छी है। जब ये रेडी हो जाएगा ना तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको पहन के कि ये सूट, और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सूट कैसा लगेगा। मतलब जब मैं रेडी करके इसको पहनूंगी तो मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी फ्रेंड्स। और प्लीज़ आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे व्लॉग्स थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मैं अपनी जो जर्नी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बस एक मुझे अच्छा सा लगता है आप लोगों के साथ में कोई चीज़ शेयर करती हूँ ना तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। वरना एक हाउसवाइफ की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ऐसे काम होते हैं कि अपने लिए हाउसवाइफ टाइम नहीं निकाल पाती हैं। और यूट्यूब पे जो मैं व्लॉग्स बनाती हूँ ये मैं अपनी खुशी से बनाती हूँ, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कुछ करना। मतलब मैं बाहर जाके कुछ और तो नहीं कर पाती, कि होता है ना कि कहीं जॉब वगैरह करने का मेरा बहुत मन था, मगर बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं और घर की भी जिम्मेदारी है, तो उस वजह से ना मैं बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूब से ही स्टार्ट करूँ, और मुझे यूट्यूब पे काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो उसी वजह से मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, अपनी रियल लाइफ, अपनी रियल रूटीन जो भी मैं फॉलो करती हूँ, जैसे भी मैं रहती हूँ वो सब मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी ये जर्नी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स बच्चे मेरे स्कूल से आ गए थे और मैंने ना आज कड़ी बनानी है शाम को, तो मैंने फटाफट से ना दोपहर में 3 बजे मैं लग गई थी किचन के काम में, क्योंकि कड़ी में ना थोड़ा टाइम लगता है और कड़ी ना जितना ज़्यादा पकती है उतना ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसलिए ना मैं फटाफट से कड़ी बनाने लग गई थी। और आज शाम को मुझे धोने हैं कपड़े भी, तो इसलिए मैंने सोचा कि खाने का काम जल्दी निपट जाएगा तो उसके बाद में ना मैं मशीन वगैरह लगा दूंगी, अच्छे से कपड़े वगैरह ना मेरे वॉश हो जाएंगे। क्योंकि मैं गई हुई थी शादी में, तो शादी में से आने के बाद में होता है ना कि घर इतना फैला फैला हो जाता है, मैसी मैसी सा हो जाता है, और उसी वजह से मेरा ना मतलब मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई वहाँ से आने के बाद में। और थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी, जो आवाज़ है ना मेरी खुल नहीं रही है, बैठ गई है, और बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है। इसी वजह से मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही थी और ना ही मैं मतलब वॉइस ओवर कर पाती, इस वजह से मैंने ब्लॉग भी शूट नहीं किया, क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। अब कुछ टाइम से ऐसा हुआ है मेरे गले को थोड़ा आराम, और अभी भी मेरे गला अभी भी मतलब पहले की तरह से नहीं है, फिर भी मेरी मतलब कोशिश यही कि मेरा जो रूटीन है वीडियो बनाने का वो ख़राब ना हो। तो उस वजह से अब मेरे थोड़ा सा तबीयत में सुधार आया है, तो मैं फटाफट से मैंने व्लॉग शूट किया है और ये वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आपको पता चल ही रहा होगा कि मेरी आवाज़ अभी भी काफ़ी ख़राब है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अच्छे से ना पकौड़ियों का बैटर अच्छे से बना लिया है, और मैं कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल के ना ये चेक कर रही हूँ कि पकौड़ियाँ अच्छे से फूलेंगी या नहीं। ये जो मेथड है मेरी नानी का है, मेरी नानी जी मतलब बनाती थी ना, तो बताया करती थी कि अगर आपकी पकौड़ियाँ जैसे नहीं फूलती हैं, उसका रीज़न ये होता है कि अच्छे से हमारा जो बेसन है ना वो फिटा हुआ नहीं होता है। तो कटोरी में थोड़ा सा पानी लेके ना आप उसमें 2-3 बूंदे अगर आप बेसन की डाल के देखेंगे ना, अगर वो तैर के ऊपर आ जाता है तो समझिए आपकी पकौड़ियाँ बहुत अच्छे से फूलेंगी, और अगर वो बैठ जाता है तो आपकी पकौड़ियाँ नहीं फूलेंगी। तो तब तक ना आपको अच्छे से फेंटना होता है बेसन। तो ये ट्रिक मुझे आज भी याद है, जब मैं काफ़ी छोटी थी तब मेरी नानी बताया करती थी कि सही पकौड़ी बनाने का तरीका यही होता है। तो वो चीज़ें ना कुछ होती हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें जो आपके बचपन में होती हैं तो वो आपको ना याद भी रहती हैं। तो मुझे आज तक ये चीज़ याद है, और मेरी कभी भी ना कड़ी वाली जो पकौड़ियाँ ख़राब नहीं होती। कभी भी मैं होता है ना किसी किसी की पकौड़ियाँ फूलती नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, तो मेरी पकौड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं और अच्छी भी बनती हैं। तो मैं इसी मेथड से पकौड़ियों को बनाती हूँ हमेशा। और कढ़ाई में हमेशा ऑयल जो है ना कम ही डालना चाहिए, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, कि जितना जो हमारी पकौड़े का बैटर है ना आधा वो डूबा रहे और आधा बाहर रहे, जिससे कि जो पकौड़ी ना ऊपर से फ्लपी हो जाती हैं, ये डबल हो जाती हैं। तो ये जो तरीका है ये मेरी नानी का है, मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाया करती थी। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो हम अपनी मम्मी और नानी से ये चीज़ें सीखते हैं।
तो वो चीज़ें मुझे आज भी याद रहती हैं, छोटी छोटी, जो मेरी मम्मी किया करती थी। घर के जो काम होते हैं कि किस तरीके से करने चाहिए साफ़ सफाई से, और घर की बचत को लेके हर एक चीज़ वो मुझे आज भी याद है। तो उसी चीज़ को लेकर मैं भी चलती हूँ, और अपने घर में जो चेंजेस आते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरीके से अगर आप कोई चीज़ जो है रूटीन जो पहले के लोगों से आपको मिलती हैं ना ये चीज़ें, तो जो चेंजेस आपके लाइफ में आते हैं वो आपको देखने को भी ना मिलते हैं। तो उस चीज़ को फॉलो भी कीजिए, बहुत अच्छा होता है अगर आप कोई भी चीज़ तरीके से करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें तड़का लगा दिया है। तो तड़के में मैंने डाला है मेथी, अजवाइन और ज़ीरा, और बस थोड़ा सा प्याज डाल के मैं इसको हल्का सा भून लूँगी। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का भून लेना है। और बाकी जो मैंने मट्ठा और थोड़ा दही मिला के रख दिया था पहले ही, तो इसमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्च सारी चीज़ें ना एक साथ ही घोल दी हैं। और ये जो बैटर है मैंने इसमें डाला है, बड़ी कढ़ाई ले ली है मैंने, क्योंकि छोटी कढ़ाई में ना हो नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को ना सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।